प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नों को बताने का प्रयास इस वीडियो में करूंगा। देखिए, हमने आप लोगों को पूर्व की वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं आप लोगों को बताया था। आज हम आप लोगों को यह बताएंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, देखिए इस चैप्टर को हम लोग मेंसुरेशन, जिसे हम क्षेत्रमिति भी कहते हैं, इस नाम से जानते हैं। और मेंसुरेशन के अंतर्गत हम लोग आकृतियों का अध्ययन करते हैं। आकृतियों का अध्ययन हम लोग कक्षा 6 से ही करते चले आ रहे हैं। जैसे आयत हुआ, वर्ग हुआ, चतुर्भुज हुआ, त्रिभुज है। उसी तरह से जब हम थोड़ा से 7 या 8 की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो हमें बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ इत्यादि की आकृतियां भी देखने को मिलती हैं। तो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में लगभग घनाभ, घन, गोला, शंकु, बेलन, इन सभी आकृतियों का अध्ययन हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत करना है। तो आज हम आपको घनाभ के बारे में बताएंगे। देखिए, ऐसी आकृति, आप ऐसा समझें कि ऐसी आकृति जिसमें 12 कोरे, कोर का मतलब भुजा, 12 कोर, 8 शीर्ष तथा 6 फलक हों, ऐसी आकृति को हम घनाभ समझेंगे। उदाहरण स्वरूप जैसे आप लोग मिठाई का डिब्बा देखते हैं, किताब आपके पास जो है उसे आप देखें तो आपको ऐसी आकृतियां घनाभ का उदाहरण बताएंगी। देखिए, हमने भी बताया कि ऐसी आकृति जिसमें 12 कोर हो। कितनी कोरें हों? 12 कोर। कोर का मतलब भुजाएं, 8 शीर्ष हों तथा 6 फलक हों, तो उसे हम घनाभ कहेंगे या उसे हम घनाभ समझेंगे। तो मान लीजिए यही बुक हमारे पास है। क्या बुक जो है या किताब जो है या कोई कॉपी जो है, क्या ये घनाभ का उदाहरण है? तो बिल्कुल है। आप देख लें, इसमें 12 कोर यानी 12 भुजाएं आपको मिल जाएंगी। एक तो यहाँ देखें, एक कोर ये हो गई, दूसरी कोर आपकी ये हो गई, तीसरी ये, चौथी ये, पाँचवीं ये, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं ये, नौवीं ये और 10वीं ये, 11वीं और ये 12वीं। तो ये 12 कोर इसमें है तथा 8 शीर्ष होते हैं। जैसे त्रिभुज में हम क्या कहते हैं कि 3 शीर्ष होते हैं, उसी तरह से इसमें 8 शीर्ष होते हैं। देखिए, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक इस पर, एक इस पर, 4, 5, 6, 7 और इस पर एक 8 और 6 फलक। 6 फलक माने जो समतल भाग है। तो देखिए, एक तो ऊपरी भाग एक फलक, निचला भाग 2, इधर वाला 3, ये 4, ये 5 और इधर ले लें 6। तो ऐसी आकृति जिसमें 12 कोर यानी 12 भुजाएं, 8 शीर्ष तथा 6 फलक हों, उसे हम घनाभ समझते हैं। तो आप यह जानें कि इस घनाभ के प्रश्नों में 2 सूत्रों का विशेष महत्व है। एक होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक है घनाभ का आयतन। तो आयतन का सूत्र तो बहुत ही आसान है। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल आयतन होता है। आयतन क्या है ये भी मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का हम आयतन कहते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम थोड़ा से आपको अंतर बता दें।
देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब हम घनाभ के संपूर्ण यानी पूरे 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालते हैं, हर फलक का क्षेत्रफल निकालकर जब हम जोड़ लेते हैं तो जो है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी उसको हम कह सकते हैं। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है कि ऊपरी फलक का और निचले फलक का क्षेत्रफल हम जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से घटा देते हैं तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। या ऐसा हम कहें कि ऐसा पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें ऊपरी और निचले फलक का क्षेत्रफल सम्मिलित ना हो उसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो हम तीनों सूत्रों को आज आपको इस वीडियो में बता दें, कल फिर हम लोग इस तीनों सूत्रों की सहायता से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय या हम कहें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होता है 2 इंटू LB प्लस BHA प्लस HL, ऐसा होता है। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम यह कहें कि 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है LBH। अब आपको हमने पूर्व बताया कि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग, तथा आयतन की इकाई क्या होती है घन। तो हम लिखते हैं क्षेत्रफल की इकाई जो है वो वर्ग होती है, क्या होती है वर्ग होती है, एवं आयतन की इकाई जो है वो घन होती है। कभी कभी आप देखते होंगे जैसे हमने किसी चीज़ का आयतन ज्ञात किया तो उत्तर में हम घन मीटर लिख देते हैं या वर्ग मीटर लिख देते हैं। तो जब वर्ग मीटर का मतलब अर्थात मैंने उसका क्षेत्रफल निकाला है, घन मीटर का मतलब हमने उसका आयतन निकाला है। तो ये आज हमने आपको घनाभ के संदर्भ में कुछ विशेष बातों को बताया। कल हम इन्हीं 3 सूत्रों की मदद से आप लोगों को इस प्रश्नावली 13.1 में आए हुए प्रश्नों को बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर